औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के सिलसिले की एक और वीडियो, लिमिट के सिलसिले की वीडियो हमारे पास है। ये जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिट में हमने मुख्तलिफ सीरीज़ बनाई है वीडियोस की, उसी सिलसिले की ये वीडियो है जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को डिस्कस करेंगे। ये कुछ सवालात 1.6 के अंदर भी हैं, कुछ सवालात 1.7 के अंदर भी हैं। 1.7 यहाँ लिखा हुआ है, दोनों एक्सरसाइज के अंदर ये सवालात है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दैट, इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट के सवालात पर जाएं और सवालात का आगाज़ करें, कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूलाज हमारे जहन में होने चाहिए। अगर ये फार्मूलाज हमारे जहन में होंगे तो फिर इन सवालात को सॉल्व करना निस्बतन ज़रा हमारे लिए आसान हो जाएगा, सवाल के बीच में कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा बड़ा बात यह है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बज़ाहिर अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट की जाए तो उसका आंसर 0/0 आएगा। क्या आंसर आएगा उसका? 0/0 उसका आंसर मेरे बेटा आ जाएगा। मगर ये बात प्रूव्ड है, साबित कर दी गई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ एक और बात समझने की है कि अगर आपके पास x के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है तो ये लाजिम होगा, देखो बेटा x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट अगर लगा हुआ है तो जो कोफिशिएंट ऊपर है वही कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, साइन x अपॉन x से तो 1 होगा, अगर ax है तो नीचे x होना चाहिए, ऊपर 5x है तो नीचे क्या होना चाहिए? नीचे हमारे पास 5x होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ ये बात समझ लें कि अगर कहीं पर कोई हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो मेथड होगा जिसके ज़रिए हम किसी भी डिज़ायर्ड नंबर को, डिज़ायर्ड वैल्यू को अपने सवाल में इंडक्ट करा सकते हैं, दाखिल करा सकते हैं। कोई नंबर मौजूद नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करा दे, उससे डिवाइड करा दे तो वो नंबर हमारे पास वहाँ पर आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख ले। फर्ज करेगा हमारे पास साइन 5x अपॉन एक्स है, नीचे 5 नहीं है। अगर हमारे पास साइन 5x अपॉन एक्स है और हमें फार्मूले के रूप से जो ऊपर होती है वैल्यू वही नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड भी करा देंगे। तो नीचे क्या देखते हैं मेरे बेटा? अगर आप तवज्जो दे के गौर से देखो तो इस नतीजे में क्या हो गया हमारे पास? जो नंबर ऊपर था वही नंबर हमारे पास नीचे मौजूद हो गया है, आ गया है। तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास कहीं शॉर्ट होगा, भले नंबर हो या आपके पास वेरिएबल भी हो, तो अपनी मर्जी से क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराकर उस नंबर को लाया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, वो भी आपको याद होने चाहिए। कुछ पुराने फार्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से और एक और फार्मूला होता है कि जो साइन एक्स होता है वो साइन 2x अपॉन 2 के बराबर होता है। इसको ब्रेक कर ले बेटा, अगर 2x अपॉन 2 में, अगर इसको ब्रेक कर लिया जाए किसमें मेरे बेटा? 2x अपॉन 2 में ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 हमारे पास हो सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, देख लीजिएगा ध्यान से इसको। जो पहला वीडियो हमारी लेक्चर थी उस पर भी हमने तफसील से उसको बताया हुआ था, यहाँ जस्ट सिर्फ रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। इसी तरीके से कॉस साल के तौर पर साइन 3x हो गई पर, तो उसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 3x अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 3x अपॉन 2 और कॉस 3x अपॉन 2। जो भी नंबर यहाँ पर मौजूद है इसके नीचे 2 आ जाएगा और पीछे क्या होगा? बस 2 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अगर कॉस 3x है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 के बराबर हमारे पास ये हो सकता है।
चंद फार्मूलाज हैं, इनको ध्यान में रखिएगा तो फिर आगे हमें सवाल करने में आसानी होगी। पहला हमारा सवाल है एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। सवाल हमारे पास है साइन 2x अपॉन साइन 3x। साइन 2x अपॉन साइन 3x का हमारे पास सवाल है। सॉल्यूशन करते हैं, सवाल लिखते हैं। क्या देखते हैं मेरे बेटा कि ऊपर हमारे पास 2x है। फार्मूले के रूप से अगर देखा जाए तो जो वैल्यू ऊपर होती है वही उस जो एंगल है साइन का, वही वैल्यू हमारे पास कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। वो तो नहीं है। और इसी तरीके से जो साइन 3x हमारे पास है, इसका भी जो 3x है ये भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पहले तो x से, ताकि दोनों के नीचे x आ जाए। तो क्या देखा हमने, साइन 2x अपॉन x हो गया और साइन 3x अपॉन x हो गया। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कह लें या इस तरह कह लें कि डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एक्स, ऐसे भी कह सकते हैं। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एक्स, इसको हमने एक्स से डिवाइड कर दिया है, ऊपर वाले के नीचे भी एक्स आ गया है, न्यूमरेटर के नीचे भी एक्स आ गया है, डिनोमिनेटर के नीचे भी एक्स आ गया। मगर स्टिल हमारे पास क्या चीज़ कम है, ऊपर 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए। क्या चीज़ कम है, 2 हमारे पास शॉर्ट है और नीचे अगर हम देखते हैं तो 3 शॉर्ट है। लिहाजा अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड 3। किससे मेरे बेटा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 एंड 3 से। इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया है, 3 से कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को 2 से किया है, नीचे वाले हिस्से को किससे किया बेटा हमने, जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन था, न्यूमरेटर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। डिनोमिनेटर के पोर्शन को हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्या फायदा हो गया, नीचे 2x आ गया। अब जब 2x हमारे पास नीचे मेरे बेटा आ गया है तो आप समझ ले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 2, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर होगी। एंड लाइकवाइज जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू मौजूद है, कौन सी, लिमिट 3x अपॉन 3, ये भी किसके बराबर होगी, ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। लिहाजा अगर हम लिमिट को अप्लाई कर दें इस मरहले पर, अगर लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो ये पूरा जो ग्रीन से लिखा था बेटा ये पूरा 1 हो गया, और जो पर्पल से लिखा था ये पूरा हमारे पास क्या हो गया है, 1 हो गया है। पूरा 3x अपॉन 3 हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। एंड लाइकवाइज जो आपके पास न्यूमरेटर में था साइन 2x अपॉन 2x, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। क्या आंसर आएगा, 2/3 हमारे पास जनाब इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो पहला पहला सवाल है, एक दो सवाल और देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि लिमिट n टेंड्स टू 0, x है बेसिकली, n लिखा हुआ है, आप टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ n लिखा हुआ है इसको आप x ही एज्यूम कीजिएगा, जो वेरिएबल सवाल के अंदर होता है वही वेरिएबल यहाँ लिखा होता है। x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन टेंजेंट x है। पहली बात ये कि सवाल हम जितने भी सॉल्व करेंगे वो सवाल हमेशा साइन और कॉस थीटा की फॉर्म में सॉल्व होंगे। जितने भी सवालात किए जाएंगे वो साइन और कॉस थीटा की फॉर्म में सॉल्व होंगे। टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वगैरह में सवाल नहीं होंगे। तो जब भी कभी इस तरह के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे, जब भी कभी आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने, टेंजेंट हो या आपके पास सेक हो या कोसेक हो, तो आपने उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। सोल्यूशन की बात करते हैं। सवाल लिखा है टेंजेंट एक्स आप जानते हैं किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, साइन अपॉन, जो टेंजेंट हमारे पास मौजूद था इस टेंजेंट को आप जानते हैं मेरे बेटा, हम ब्रेक कर सकते हैं किसके अंदर, साइन अपॉन कॉस के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल कर लें या अगर इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आए, जो मेरे बेटा डिवाइड में था ये क्या हो जाएगा चंदा, जो डिवाइड में था जब मल्टीप्लाई में आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कॉस ऊपर आ गया, साइन नीचे आ गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन से साइन हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा कॉस एक्स। याद रखिएगा फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सवाल के अंदर साइन हो, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इसके बेशतर सवाल के अंदर लिमिट जो है वो 0 होगी। इसके बेशतर सवाल के अंदर लिमिट हमारे पास जो होगी मेरे बेटा वो 0 लिमिट अमूमी तौर पे होती है। यहाँ हमने साइन से साइन कैंसिल कर दिया है, हमारे पास कॉस एक्स मेरे बेटा आ गया है, कॉस एक्स है। और अगर लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1 होती है। लिहाजा आपने देखा कि हमें साइन वाले फार्मूले की जरूरत यहाँ पेश नहीं आई है।
Now then, we have one more question. This is quite simple one. Limit n टेंस x है, बेसिकली x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन x है. अब क्या देखते हैं, ऊपर 4x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ऊपर 4x है तो फार्मूले के रूट से नीचे क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए. क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. ऊपर भी 4 लगा देते हैं, नीचे भी 4 लगा देते हैं. 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 4x हो गया. ऊपर और नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी, देख लो मेरे बेटा, ऊपर और नीचे जो हमारे पास वैल्यू थी वो वैल्यू सेम हो गई. यहाँ पर भी 4x हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, 4x हो गया. जब ऊपर नीचे वैल्यू बराबर हो जाए साइन के अंदर तो इसका मतलब होता है कि वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, 1 के बराबर होगा. लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा. ये सवाल बेसिकली एमसीक्यूज में ज्यादा आता है, तो ख्याल रखिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए. सवाल देखते ही आपको जवाब बताओ. Now we have question number 9 है sin square x upon 3 और x upon x square. sin square x upon 3 upon x square है. पहली बात के ऊपर भी स्क्वायर है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है. इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. जब दोनों पे स्क्वायर होता है तो इसको होल स्क्वायर लगा देते हैं. ये साइन एक्स अपॉन 3 और एक्स का होल स्क्वायर हो गया. अब क्या देखते हो, यहाँ पर एक्स अपॉन 3 है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन 3 होना चाहिए. लिहाजा हम डिनोमिनेटर को, सिर्फ नीचे वाले से की बात कर रहा हूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं. या इसको हमने वन, ठीक है जनाब, क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले हिस्से को क्या किया, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है. तो क्या देखा हमने, एक्स के नीचे 3 हो गया. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो एंगल के साथ आपके पास जो एंगल मौजूद है, बिल्कुल वैसी ही वैल्यू आपके पास कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए. यहाँ सवाल में देखो 4x था तो नीचे 4x हो गया. यहाँ मेरे बेटा x अपॉन 3 है तो यहाँ पर x अपॉन 3 होगा. और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का अमल हमने स्क्वायर के अंदर ही किया है. कहाँ किया मेरे बेटा, हमने स्क्वायर के अंदर ही इस वैल्यू को, इस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को हमने किया. अब बेटा अगर लिमिट के अप्लाई कर दे तो ये जो पूरा पोर्शन है कौन सा, सब काम स्क्वायर के अंदर हो रहा है, देख लेना गौर से. ये सारा का सारा काम स्क्वायर के अंदर हो रहा है, देख लो बेटा गौर से. ये क्या है मेरे पास, साइन एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स अपॉन 3. ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा. क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर मेरे बेटा 1 इसका आंसर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर. क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आप जानते हैं. और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बेटा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाता है. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाता है. तो द आंसर विल बी 1/9. कितना आंसर आ जाएगा, 1/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, we have another question that is limit x tends to 0 x cot x. जैसे कि बताया आपको हमने कि सवाल जब भी होंगे वो साइन और कॉस में होते हैं, कॉट नहीं चलेगा. कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है. किसके बराबर होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है. एक्स हमारा ऐसी रहा है, और मेरे बेटा जो हमारे पास कौन था, जो कॉट एक्स था, इस कॉट एक्स को हमने किस में रिप्लेस कर लिया, कॉस अपॉन साइन में रिप्लेस कर लिया है. और ये एक बात और समझ ले, शायद पहले भी कभी आपको बताया हो, कि जो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास वो भी वैल्यू लिखी होती है, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है. क्या होता है बेटा, वो डिनोमिनेटर का, ये समझ ले बात गौर से, कि मैं यहाँ एरो भी बना देता हूँ, समझने की कोशिश जरा सा कीजिएगा. कि जो वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है. जैसे कि आपने देखा कि हमने इस वैल्यू को यहाँ पे डिनोमिनेटर, जो साइन का डिनोमिनेटर था, हमने उसके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया. न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होती है. न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होती है. जब उसको दोबारा मल्टीप्लाई में लाएंगे तो फिर ऊपर आ जाएगी. इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करना आपको आना चाहिए. अब लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, ऊपर की लिमिट अलग कर लेते हैं, नीचे की लिमिट अलग कर लेते हैं. अगर आप नीचे वाले पोर्शन को मेरे बेटा देखो तो नीचे वाला पोर्शन क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया. और जब साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऊपर कॉस एक्स 0 है, कॉस 0 हो जाएगा, नीचे 1 है. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1/1 है. तो द आंसर विल बी 1. आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा. क्या आंसर आएगा बेटा, 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा. Now we have one more question. This is question number 11. Limit x tends to pi upon 2. Pi के मतलब upon 2 का मतलब 90 डिग्री होता है.
यहाँ समझ लिया आपका ये जो फार्मूला होता है ना साइन एक्स अपॉन एक्स का, ये फार्मूला सिर्फ वैलिड होता है जब लिमिट जीरो होती है। जब लिमिट जीरो होती है तो ये फार्मूला वैलिड होता है, अदरवाइज ये फार्मूला आपका इसकी जरूरत हमें पेश नहीं आएगी। यहाँ लिमिट पाई अपॉन 2 है, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जस्ट लिमिट में पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपको मेरे बेटा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपको जनाब यहाँ से मिल जाएगा। लिमिट को अप्लाई कर दिया है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस पाई अपॉन 2, और ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। कॉट को हमने चेंज कर दिया है किसके अंदर, कॉस अपॉन साइन में। कॉस पाई अपॉन 2 जीरो होता है, साइन पाई अपॉन 2 1 होता है। कॉस पाई अपॉन 2 जीरो होता है, साइन पाई अपॉन 2 1 होता है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका ये आंसर आ जाएगा। अगेन इस तरह के सवाल एमसीक्यू वगैरह के अंदर के हवाले से तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जरा रिमोट है कि सवाल एग्जाम में इस तरह का है। नाउ देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, cosec x माइनस cot x अपॉन x। cosec x माइनस cot x अपॉन 1 है। सोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि बताया आपको कि हमेशा सवाल को cos और sin में कन्वर्ट करेंगे। जो cosec x है वो 1 अपॉन साइन के बराबर हो जाएगा, जो cot है वो cos अपॉन साइन के बराबर होगा। और जो ये x था, x को मैंने क्या किया, 1 अपॉन x करके अलग कर दिया है। अगर नजर नहीं आ रहा तो देख लो, समझा देता हूँ। ये जो x यहाँ लिखा था अपॉन में, इसको अगर हम इस तरीके से 1 अपॉन करके लिख देते हैं तो इनमें कोई हार्म नहीं है। इन दोनों के मतलब सेम होते हैं, इन दोनों के मतलब एक ही होते हैं। ऊपर मेरे बेटा एलसीएम निकाला जाएगा। क्या करेंगे, ऊपर मेरे बेटा एलसीएम निकाला जाएगा। साइन एक्स एलसीएम आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आंसर आ जाएगा। अब आपको याद होगा हमने लिखवाया हुआ है फार्मूला के, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। इस सवाल के शुरू में जब आपको बता रहे थे तो फार्मूला मेंशन किया हुआ है, और बिल्कुल आगे भी हमने पहले भी बिल्कुल शुरू में भी फार्मूला मेंशन किया हुआ था। हो सके तो वैसे फार्मूला आपको लिख देना चाहिए, या जगह शॉर्ट से लिखी नहीं है, अगले सवाल में इंशाल्लाह फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 है और क्या है, कॉस एक्स अपॉन 2 है। साइन एक्स अपॉन 2 है, कॉस एक्स अपॉन 2 है। तवज्जो देके देख लीजिएगा, साइन हमारे पास मौजूद है, इसको थोड़ा हमने ब्रेक कर लिया है। ये साइन एक्स अपॉन 2 के साथ हमने किसको लगा दिया है, तवज्जो देके गौर से देखना बेटा। अब जब साइन है तो उसके नीचे एक्स होना चाहिए, ये साइन एक्स अपॉन 2 है ना बेटा, और ये एक्स है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इनको एक साथ कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, ऊपर एक्स अपॉन 2 है, नीचे तो एक्स अपॉन 2 नहीं है। ऊपर जो वैल्यू हमारे पास है, अगर गौर से देखे मेरे बेटा, ऊपर जो वैल्यू हमारे पास है, इस ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है मेरे बेटा, एक्स अपॉन 2 है। और असूल कायदे कानून से नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन 2 होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 1/x/2 आ गया, और ये 2 यहाँ पर आ गया। इस 1/2 से हमने क्या किया मेरे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देख लो, ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया है, ये 1/2 डिवाइड में आ गया है। स्टेप कम करने के लिए शॉर्टकट में कर दिया है। और जब इस पूरी वैल्यू की हम बात करेंगे, किसकी मेरे बेटा, ये पूरी वैल्यू मेरे पास है, ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। लिहाजा जब लिमिट के अप्लाई करेंगे, ये पूरा फैक्टर जो था आपके पास क्या होगा मेरे बेटा, पर्पल से कर देते हैं, पहचान ले, ये पर्पल वाली वैल्यू थी, पूरी 1 के बराबर हो गई। 1/2 अपना ऐसे ही मौजूद है। कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 पुट करेंगे तो 0.2 0 ही हो जाएगा। 0.2 पुट करेंगे तो आंसर उसका 0 ही रहेगा। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लिहाजा हमारा जो आंसर है मेरे बेटा 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट वन, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इस सवाल को देख लीजिएगा। कुछ किताबों में आप देखेंगे तो यहाँ पर रेशनलाइज किया हुआ है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सवाल किया है, वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है, दैट वाज आल्सो फाइन, वो भी ठीक है। एक ही सेकेंडरी की मैथमेटिक्स में एक और चीज है कि एक सवाल एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सब ठीक है, कोई इशू किसी में नहीं है। Now then we have one more question, 1 minus cos 5x और 1 minus cos 7x। 1 minus cos 5x है, 1 minus cos 7x है,
और इस सवाल को अगर हम देखें तो हमने जैसे कि बताया, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास जनाब क्या सूरत हाल होगी कि हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 7x हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये पीछे भी आपको फार्मूले का रेफरेंस दिया हुआ, ये बड़ा अहम फार्मूला है लिमिट के हवाले से। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा कि जहाँ पर समझाया था आपको कि अगर कॉस 5x एक्स है तो एक्स अपॉन 2 आएगा, 5x तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2 जाएगा, 7 है तो क्या हो जाएगा 7x अपॉन 2 जाएगा। तो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स, सवाल क्या बन गया देखो गौर से, इस फार्मूले को इस्तेमाल किया है। 1 माइनस कॉस 5x बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 5x किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 7x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2 हो जाएगा। इसको चाहे तो होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ऊपर वाले पर भी 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। पहली बात तो 2 से 2 को कैंसिल किए देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि दोनों पर स्क्वायर है लिहाजा हम क्या करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। क्या करते दोनों पे स्क्वायर है, क्या करते हैं हम इसके ऊपर होल स्क्वायर हम इसके ऊपर लगा देते हैं। होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या देखते हो, अगर हम इसमें फार्मूला लगाना चाहें तो 5x अपॉन 2 अगर मौजूद है यहाँ पर, क्या मौजूद है मेरे बेटा, अगर यहाँ पर हमारे पास 5x अपॉन 2 हमारे पास अगर मौजूद है तो मेरे बेटा समझ लो कि इसके नीचे 5x अपॉन 2 होना चाहिए। और जो नीचे हमारे पास 7x अपॉन 2 है, तो इस साइन के नीचे क्या होना चाहिए, जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, क्या होना चाहिए इसके नीचे 7x अपॉन 2 होना चाहिए। लिहाजा मेरे बेटा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर था इसको हमने 5x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 स्टेप बढ़ा दिए। पहले हमने क्या किया, इसको पहले हमने इसको जनाब x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को हमने क्या किया, इसके नीचे भी x अपॉन 2 था, इस दोनों को हमने x अपॉन 2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के x अपॉन 2 से डिवाइड करा दिया है। x अपॉन 2 तो आ गया, अब ऊपर 5 चाहिए, नीचे क्या चाहिए 7 चाहिए। ऊपर 5 चाहिए, नीचे 7 चाहिए। अगर चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या करते ऊपर वाले को 5x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, नीचे को 7x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। यहाँ से हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है। पहले मरहले पे क्या किया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को x अपॉन 2 से डिवाइड किया है। दूसरे मरहले पे हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड किया। 7 से 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 डिवाइड हो गया। देख लो बेटा ये वाला है, आप तवज्जो दे के गौर से देख ले, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ हमने क्या किया मेरे बेटा, x अपॉन 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। और यहाँ क्या किया मेरे बेटा, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ मेरे बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया है, 7 से डिवाइड किया। अब क्या नजर आता है, अब नजर ये आता है कि साइन 5x और 5x अपॉन 2 हो गया है। नीचे देखो मेरे बेटा तो क्या हो गया, शाबाश 7x अपॉन 2। और मेरे बेटा जब लिमिट पे अप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो नीचे क्या हो गया, 1 इंटू 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 1 इंटू 5 हो गया, ग्रीन वाला 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू 7 हो गया है। इस पूरे पर होल स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने अलग अलग कर दिया है। तो आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 49। 25 अपॉन 49 विल बी द आंसर। 25 अपॉन 49 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के अंदर आता है, इसको भी तवज्जो से ध्यान से देख लीजिएगा। Now we have one more question, that is question number 15. 1 माइनस cos x अपॉन साइन x है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस cos x, जहाँ भी होगा ना तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। उसको साइन को किस पे कन्वर्ट कर लेंगे, cos पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो और 1 माइनस cos x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। और साइन x बराबर किसके हो जाएगा, 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज मेरे बेटा पुट कर देते हैं, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 हो जाएगा। साइन x अपॉन 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2 हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ पर चूंकि नीचे तो x है ही नहीं, ज़्यादा नीचे 0.0 आंसर नहीं आएगा, 0.0 आंसर नहीं आएगा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है।
यहाँ पर देख लो, जब हम सवाल करते हैं फार्मूला कब लगता है कि ऊपर और नीचे वैल्यू 0.0 आ रही हो। यहाँ पर वैल्यू चूंकि 0.0 नहीं आएगी, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 0। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स आ गया, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0.0 आ जाएगा। अगेन 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है जो पीछे लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस एक्स हमारे पास है, इसका फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। ये ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। साइन पर भी स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा, इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर एंगल में क्या है मेरे बेटा, एक्स अपॉन 2 है। यहाँ पर एंगल में एक्स अपॉन 2 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, इसको एक्स क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, देख लो गौर से। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, ये 2 से डिवाइड हो गया है। अब इस पूरे हिस्से को देखा जाए किसको मेरे बेटा, अगर हम इस पूरे हिस्से को देख लेते हैं मेरे बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, जो इतनी देर से सवाल करते हुए आ रहे हैं। लिमिट पुट कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बाहर पहले से चल रहा था, ख्याल रखिएगा। 1/2 का होल स्क्वायर है, 4 होगा, कैंसिल कर देंगे तो आंसर विल बी 1/2। सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा, ये 2 पहले से बाहर चल रहा था, ये 2 पहले से हमारे पास जनाब बाहर चल रहा था, ये 1/2 पे होल स्क्वायर था, 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.6 के सवाल है। सोल्यूशन की बात करते हैं 10। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, कई दफा एग्जाम के अंदर सवाल ये पूछा गया है। इस सवाल को बहुत तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सवाल जितने भी होते हैं वो साइन और कॉस पे तो सॉल्व करेंगे नहीं। सवाल जब भी सॉल्व करना है हमने, वो टेंजेंट में सवाल तो सॉल्व करेंगे नहीं। सवाल जब भी सॉल्व होगा वो साइन और कॉस पे सॉल्व होगा। पहले मेरे बेटा क्या करोगे चंद्रा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। जो अपॉन में डिनोमिनेटर में अपॉन था, इसको तो पहले मैंने सहूलत से आसानी के साथ, ये जहाँ लिखा था मेरे बेटा, इसको मैंने अपॉन में करके अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। टेंजेंट की जगह पर साइन अपॉन कॉस आ गया। इसका बेटा हम चाहे तो ऊपर से साइन कॉमन भी निकाल सकते हैं। चलो पहले मरले में एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर से साइन कॉमन निकाल लिया, साइन यहाँ भी था, साइन यहाँ भी था, साइन हमने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 हो गया। एक साइन और ऊपर साइन स्क्वायर था, नीचे साइन क्यूब था, तो एक साइन से एक साइन हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ गया साइन स्क्वायर। नाउ देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। पढ़ा है ना भाई, पीछे लगाए थे फार्मूले आपको। ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ये बराबर होता है किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसकी जगह पर लगा दिया साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगा दिया है। तो वजह देखिए, गौर से ध्यान से देखना क्या क्या मेरे बेटा, जो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा था, इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दिया है। और जब भी 1 का भी स्क्वायर होगा, कॉस पे भी स्क्वायर होगा, इसका एक और फार्मूला होता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल कर ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये मेरे बेटा किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश देख लो गौर से, ये मेरे बेटा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। एक 1 माइनस कॉस एक्स नीचे था, एक 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर था, ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ऊपर एक नीचे, बोल तो हुआ है, दोबारा कर देते हैं, रेड से पहचान ले आप। कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, शाबाश, यू विल गेट 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब चूंकि साइन तो रहा ही नहीं इसके अंदर, हमें तो सारा मतलब साइन से होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और एक्स भी नहीं है इसके अंदर जो 0 हो जाए। जब सारी लिमिट पुट कर देंगे तो 1/cos 0 और cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 1/2 आएगा। दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। ये सवाल एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से एहतियात से कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, जो लिमिट का सवाल है, वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है वो अक्सर एग्जाम के अंदर आपके पास जनाब पूछा जाता है। इसको बहुत ध्यान से तवज्जो दे के कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। We have one more question, tangent x minus sin x upon x। अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों सवाल में
बज़ाहिर आपको हो जाती है कंफ्यूजन। यहाँ पर साइन क्यूब है और यहाँ पर एक्स है। यहाँ पर क्या है, नीचे साइन क्यूब है, ये साइन एक्स है। ये सवाल एक्सरसाइज नंबर 1.7 में गिवन है। 1.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 है। ये यही कर देते हैं ताकि हाथ के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अगेन बिल्कुल सवाल को पहले कन्वर्ट किस में कर लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/x को अलग कर लिया है, इसको अलग कर लिया है। 1/x को मेरे बेटा जो x यहाँ मौजूद था, इस x को हमने 1/x बना के अलग कर लिया है। जो टेंजेंट x था, इस टेंजेंट x को ब्रेक किसमें कर लिया, साइन x अपॉन कॉस x के अंदर ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऊपर से साइन x चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से साइन x कॉमन निकाल लिया है। 1 माइनस कॉस x माइनस 1 हमारे पास हो गया। अब बेटा लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। जब लिमिट को अलग अलग करेंगे मेरे बेटा, तो आप जानते हो क्या कि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के हमारे पास जनाब बराबर हो जाता है। साइन एक्स अपॉन एक्स जनाब 1 के बराबर हो जाता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। लिमिट पुट करेंगे मेरे बेटा तो 1 हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। आंसर ऊपर 0 आएगा, 0.0 नहीं आ रहा, आंसर 0 आ रहा है। 0 वैलिड आंसर है, 0 आंसर चलेगा, 0.0 नहीं चलता। 0.0 नहीं चलता है, 0 आंसर हमारे चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट हमने क्या देखा मेरे बेटा, वी हैव डन वन मोर क्वेश्चन। ये सवाल 1.7 के अंदर था। इसी तरीके से एक और सवाल 1.7 में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, x है 1 माइनस कॉस एक्स है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के जनाब बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्टिल रूट में रहेगा। 2 स्टिल रूट में रहेगा, समझ दो बात गौर से, दोनों रूट में थे, 2 भी था साइन स्क्वायर भी था। साइन स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर हमारे पास था वो रूट से बाहर आ गया है, मगर जो 2 रूट के अंदर था ये स्टिल रूट के अंदर रहेगा। इसको हम चाहे तो कांस्टेंट नंबर है, इसको हम पीछे कर लेंगे। और एक और बात अगर हम देखें मेरे बेटा, हमने आपको बताया था कि पहले भी बताते रहे कि जो वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में होती है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होती है। जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है, जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। यही वजह है कि हम इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गए। अब यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स आ गया। क्या चीज़ शॉर्ट है, 2 शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है मेरे बेटा, इसके नीचे अपॉन 2 है, इसके नीचे अपॉन 2 होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ अगर आप तवज्जो से देख ले मेरे बेटा, हम क्या करेंगे, इसको कलर उलर कर देते हैं, तो आपको पहचानने में देखने में आसानी रहेगी। दूसरी बात हमने आपको हमेशा बताई ये बात कि आप जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस को अगर आप जनाब लैपटॉप के ऊपर बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। बहुत आसानी से बात समझ में आएगी। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, कुछ चीज़ें रीडेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। कोशिश ये करते हैं कि एक स्क्रीन पर एक सवाल को सॉल्व कर दे, बाद दफा तब 2-2 सवाल भी सॉल्व किए हुए। वो मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र सही से आते नहीं है, लैपटॉप की स्क्रीन पर डेफिनेटली आपको साफ नजर आ जाएंगे। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और आपको क्या नजर आ रहा है मेरे बेटा, क्या नजर आ रहा है, जब साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं लिमिट को यहाँ पर मेरे बेटा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये √2 वैसे ही मौजूद था, ये 1/2 था, ये पूरा 1 हो गया है। पर्पल से देख लो, जो पर्पल वाला पोर्शन था ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया है। बाकी हमारा वैसे ही रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। ये भी आंसर दुरुस्त है, मगर मैथमेटिक्स कहती है डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स कहती है डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से जनाब डिवाइड कर देंगे। एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट कर देते हैं। एक √2 से एक रूट टू को मेरे बेटा कैंसिल कर दिया जाएगा। एक √2 से एक √2 कैंसिल कर देंगे, और जनाब जो है वो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2/√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई किया है, √2 से डिवाइड किया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हमसे मिस्टेक की हुई है। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कैंसिल कैसे कर देंगे यार।
तो नीचे हमारे पास क्या होगा, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल मेक इट 2। √2 को जब 2 से जब ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। और एक 2 को क्या करेंगे मेरे बेटा, जो 2 बनेगा इस 2 को ऊपर वाले 2 से काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा √2। कितना आंसर आएगा बेटा आपके पास, √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा लिमिट के सिलसिले का लास्ट सवाल था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले का हमारा ये लास्ट हमारा सवाल था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से सवाल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। पास पेपर अगर आप लोग देख ले प्रैक्टिस के लिए तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के सवाल हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन पेपर के हवाले से अगर हम देखें इसको तो एक सवाल लिमिट का शॉर्ट में आता है। 1.6 1.7 से मिलाकर 1.6 1.7 से मिलाकर आपके पास 3 या 4 पार्ट गिवन होते हैं और आपको 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। कैलकुलस पोर्शन में सवाल इसका आता है, इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये जितनी आपके पास जनाब जो सवालात हमने कराए हैं इसकी PDF फाइल भी एक हमारे पास अवेलेबल है। ये सेंटर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे, इससे पहले भी शेयर की हुई है। इन तमाम को मिलाकर एक कंबाइंड फाइल हम जनाब आपको शेयर इसकी कर देंगे। और जो सेंटर के बाहर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं और उनको अगर ये फाइल चाहिए हो, उनको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए हो, लिमिट की तमाम लिमिट के सॉल्यूशन की अगर PDF फाइल दरकार हो, रिक्वायर्ड हो, तो मेरे बेटा ये एक व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जनाब जो है वो मैसेज करके, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके तो आप जनाब जो है वो 21883882 नंबर, इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको जनाब जो है वो इस पूरी जो आपको पढ़ाया गया है लिमिट की सीरीज है, इस लिमिट की सीरीज की जो PDF फाइल है वो आपको मिल सकती है। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह वी होप कि आप लोगों ने वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल होगी और एग्जाम में आपको इंशाल्लाह ताला इसको मदद देगी और आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट सिलसिला हमारा होगा वो जनाब ये बेसिकली देखिएगा, जो लोग सवाल देख रहे हैं कि ये हमारे पास 5-7 वीडियोज़ हैं टोटली। एक पे पहले में तो इंट्रोडक्शन टू लिमिट है और उसके बाद जो लिमिट के डिफरेंट टाइप्स है, हर टाइप के हवाले से एक वीडियो बना दी गई है। बारी बारी इन वीडियोस को देख लीजिएगा, एक वक्त में एक ही वीडियो देखिएगा ताकि परेशानी आपको ना हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मिलते हैं। लाइक कर लीजिएगा सेंटर के पेज को ताकि अपडेट रहे आप। ठीक है जनाब, फर्दर कोई सवाल हो तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सवाल इसके ऊपर से कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो है, उस वीडियो के ऊपर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।